नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हो। हाल ही में चाइना ने इंडिया और रशिया दोनों कंट्रीज का लैंड क्लेम कर दिया अपने नए मैप में। आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा। चाइना ने हाल ही में ये नया मैप किया रिलीज। अजीब सा मैप है, इट इज इनकरेक्ट ऑल द वे थ्रू। इस मैप में इन्होंने अरुणाचल प्रदेश, उसके अलावा अक्साई चिन, इस सबको दिखा दिया अपना पार्ट। उसके अलावा साउथ चाइना सी में आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज की जो टेरिटरी है ये अपने नए मैप में दिखा दी और ये भी दिखा दिया कि ताइवान इनका प्रॉपर पार्ट है। ऑब्वियसली जब ये इतने सारे कंट्रीज को पुश करेंगे तो चाइना को बैकलैश फेस करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, टोटल आप अगर देखो तो 5 से 6 देश हैं साउथ ईस्ट एशिया में जिन्होंने चाइना के इस नए मैप की आलोचना करी है। यहाँ पे आप देख पाओगे नॉट जस्ट इंडिया, चाइनाज न्यू मैप एंगर्स 5 अदर कंट्रीज। एक्चुअली जो ये लिस्ट है ये लगातार बढ़ती जा रही है। हर घंटे हम देख रहे हैं कि एक और कंट्री ऑफिशियली सरकारी चैनल से चाइना को एक मैसेज सेंड कर रहा है कि हम आपका नया मैप एक्सेप्ट नहीं करते। और ये नया मैप पब्लिश करके ना आपने हमारी सॉवरेनिटी पर एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन उठा दिया है। और अभी तक देखो जो प्रोटेस्ट है ऑब्वियसली आया है वियतनाम से, फिलीपीन से, उसके अलावा ताइवान तो ऑब्वियसली प्रोटेस्ट करेगा, ब्रुनाई, वेरियस और कंट्रीज प्रोटेस्ट कर रही है। बट इस सब के बीच में ना सबकी नज़र थी रशिया पे कि रशिया क्या कहेगा, क्योंकि जो चाइना का नया मैप है इसमें इन लोगों ने ना रशिया की भी एक छोटी सी टेरिटरी को चाइना का पार्ट दिखा दिया है। ऑल्दो मैं कहूँगा कि कंपेयर टू अदर कंट्रीज चाइना की जो एनक्रोचमेंट है रशियन लैंड पर ये ऑन मैप बहुत छोटी सी है। मगर ये पहली बार हम देख रहे हैं। नहीं तो वैसे चाइना क्लेम करता है कि रशिया के साथ इनकी जो भी बॉर्डर है सब सुलझ चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पहली बार हम देख रहे हैं 2023 में कई दशकों के बाद चाइना ने ऑफिशियली, अगेन ये अब ऐसा भी नहीं है कि कुछ आर्टिकल में किसी ने कहीं लिख दिया, किसी ने ट्वीट कर दी। यहाँ पे हम चाइना के ऑफिशियल मैप की बात कर रहे हैं। वहाँ पर चाइना रशिया की टेरिटरी को क्लेम कर रहा है और रशिया ने भी फाइनली चुप्पी तोड़ी है और रिस्पॉन्ड किया है कि ये लोग चाइना के मैप के बारे में क्या सोचते हैं। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। इस टॉपिक पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो हाल ही में करी है अपलोड। आपको बताना है कि 71st मिस वर्ल्ड पैजेंट कहां पर होस्ट किया जाएगा। दिसंबर 2023 में ये होस्ट होगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मुंबई, दिल्ली, कश्मीर या फिर चेन्नई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो देखो चाइना का जो ये नया मैप है इससे एक बात क्लियर हो जाती है। अगर किसी को 1% भी डाउट था इस चीज को लेकर कि चाइना क्या एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है या नहीं, क्या चाइना बाकी कंट्रीज का लैंड कब्जाना चाहता है या नहीं, तो इसको लेकर अभी एक क्लैरिटी आ चुकी है कि चाइना आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ अपनी जमीन बढ़ाने पर फोकस करने वाला है और ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। चाहे साउथ चाइना सी हो, रशिया हो, इंडिया हो, हर तरफ चाइना एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी है ये लगातार स्ट्रांग हो रही है और साथ ही साथ ये अपनी मिलिट्री को भी स्ट्रांग कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज ये आने वाले कुछ दशकों में लेने की कोशिश करेंगे। और ऑब्वियसली जब इंडिया समेत कई और कंट्रीज ने चाइना के नए मैप की आलोचना करी तो चाइना का देखिए रिस्पांस बहुत ही अजीब सा था। इन्होंने ये कहा स्टे काम, मतलब कुछ ज्यादा रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आप बस बिल्कुल शांत रहिए। मगर देखो शांत कौन कंट्री रहेगा जब आप उस कंट्री का लैंड क्लेम कर रहे हो। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मैं आपको बताऊं, नेपाल ने भी रिसेंटली इस बात को लेकर प्रोटेस्ट किया कि चाइना का नया मैप गलत है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, चाइना ने क्या अपने नए मैप में नेपाल की भी टेरिटरी क्लेम कर दी है? तो इसका आंसर है नहीं। नेपाल बेसिकली यहाँ पर क्या कह रहा है, जो नेपाल ने अपना नया मैप इन्होंने पब्लिश किया था जिसके अंदर नेपाल कहता है कि ये उत्तराखंड का जो ये वाला इलाका है ये भी नेपाल को बिलोंग करता है। तो नेपाल का सिंपली ये कहना है कि सिंस चाइना के मैप में इस एरिया को नेपाल का पार्ट नहीं दिखाया गया तो ये भी चाइना के मैप को रिजेक्ट करते हैं। तो नेपाल का भी प्रोटेस्ट देखने को यहाँ पर मिला। बट एक कंट्री बिल्कुल चुप है और वो देश है रशिया। ना यहाँ पे मैं आप चाहता हूँ एक बार ना आप ये रशिया यहाँ पे आप देख पाओगे और ये चाइना ये आप देखें और यहाँ पे आप देख पाओगे ये रशिया और चाइना की बॉर्डर है और यहाँ पे ना एक टापू आपको दिखेगा। जी हाँ, ये टापू है। इसको काफ़ी बार रशिया में कहा जाता है बोल्शोय टापू। ना बोल्शोय टापू को हाल ही में चाइना ने कहा है कि ये इनका पार्ट है, जबकि इंटरनेशनल ये मैं आपको गूगल मैप दिखा रहा हूँ वहाँ पर भी इस टापू को रशिया का पार्ट दिखाया जाता है। दुनिया के किसी भी मैप में आपको बोल्शोय टापू चाइना का पार्ट नहीं दिखेगा। बट चाइना ने अचानक से
इस टापू को अपने नए मैप में चाइनीज टेरिटरी दिखा दी है। और इस चीज को लेकर ऑब्वियसली जो यूक्रेन के लोग हैं वो खुशियां मना रहे हैं। वो साफ साफ देख रहे हैं कि रशिया के लिए एक नया दर्द स्टार्ट हो चुका है। रशिया का जो ग्रैंड प्लान था कि रशिया यूक्रेन के अगेंस्ट वॉर करेगा, चाइना का इनको कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा, रशिया की वीकनेस और जो इनकी डिपेंडेंस है चाइना पर, ये सब देखते हुए ना चाइना भी धीरे धीरे, मैं आपको बता दूं ये शुरुआत है, आने वाले एक दशक में आप देखोगे कि बहुत सारा जो एरिया है ना रशिया के फार ईस्टर्न रीजन का, उसे चाइना क्लेम करना स्टार्ट कर देगा। मुझे याद है आज से आई थिंक 1 साल हो गया, 1 साल पहले चाइना में एक वेव उठी थी नेशनलिज्म की, जहां पर वो लोग कह रहे थे कि रशिया का जो व्लादिवोस्तोक है वो भी इनको बिलोंग करता है। तो जो चाइना के आप एम्बिशंस देखोगे, जो जितना एरिया ये एक्चुअली रशिया का क्लेम करती है, इनकी जो जनता है वो क्लेम करती है, वो अक्साई चिन अरुणाचल प्रदेश से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा आपको दिखेगा। बट इनकी सरकार धीरे धीरे ये डिस्प्यूट्स रशिया के साथ रेस कर रही है। अभी हाल ही में ये क्लेम कर रहे हैं बोल्शर टापू, फ्यूचर में आप देखोगे और भी एरिया ये अपने नए मैप में डालते रहेंगे। और रशिया पे देखिए प्रेशर ये रहेगा कि क्या इस इशू को लेकर ये चाइना के साथ रिलेशंस खराब करे। अब मैं रिसेंटली देख रहा था कि रशिया ने क्या रिएक्शन दिया है चाइना के इस एनक्रोचमेंट को लेकर। और जब रशियन गवर्नमेंट से पूछा गया कि चाइना आपका एक बड़ा टापू क्लेम कर रहा है, तो रशिया ने कहा कि देखिए इस टापू को लेकर बिल्कुल एक डिस्प्यूट था। 2005 में चाइना और रशिया ने एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन किया था इस टापू के बंटवारे को लेकर, और ये एक ऐसा इशू है जो रशिया और चाइना आपस में रिजॉल्व कर देंगे। तो रशिया देखिए बहुत ज्यादा केयरफुली अपने वर्ड्स यूज कर रहा है। रशिया कहीं से भी ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि ऑलरेडी इन पर इतने सारे सैंक्शन लगे हैं, अब ये चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस खराब कर दे। तो मजबूरी में एक तरफ जहां पे हम देख रहे हैं नेपाल जैसा देश भी चाइना के मैप को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बहुत सारे और देश है साउथ ईस्ट एशिया में ये चाइना की ओपनली निंदा कर रहे हैं। रशिया मजबूरी में देखिए चाइना के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पा रहा, इवन दो पूरी दुनिया देख रही है कि चाइना अब रशिया का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टापू क्लेम कर रहा है। और जो इंडिया में रशिया के एम्बेसडर हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने ये कहा कि हमें ना इस पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रशिया ने लिटरली इंडिया को भी एक एडवाइस ये दी है कि ठीक है चाइना का नया मैप आ गया, इसको लेकर रिएक्ट मत करो, इसको लेकर ये मत सोचो कि चाइना कुछ बड़ा कर देगा। ठीक है उन्होंने मैप ही पब्लिश किया, तो रशिया से देखिए इस वक्त हम बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कर सकते कि चाइना के अगेंस्ट ये एक भी वर्ड बोलेंगे। एटलीस्ट मैं कहूंगा आने वाले 10 साल तक रशिया कंप्लीटली डिपेंडेंट हो चुका है चाइना पर। अब यहाँ पे आप एक फाइनल क्वेश्चन मुझसे ये पूछ सकते हैं कि ऑल राइट ठीक है, रशिया का रिस्पॉन्स देखकर डिसअपॉइंटमेंट हुई, मगर हम क्या कर सकते हैं? चाइना अगर हमारे लैंड पर दावा करता है, व्हाट कैन वी डू? देखिए चाइना का जो नया मैप है ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पार्ट है, ठीक है। हम लोग इसको काउंटर करने के लिए एक बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव स्टेप चल सकते हैं। मेरा मानना यह है कि भारत सरकार को एक वेबसाइट ओपन करनी चाहिए, फ्री वेबसाइट। वहाँ पर ना इंडिया का मैप, वर्ल्ड मैप, जहाँ पे इंडिया का करेक्ट मैप है, जहाँ पे पीओके, अक्साई चेन प्रॉपरली इंडिया के पार्ट दिखाए गए हैं, अरुणाचल प्रदेश इंडिया के पार्ट दिखाया गया है, ऐसे बहुत सारे मैप्स अपलोड कर दो। लिटरली वेबसाइट बना दो वर्ल्ड मैप्स के नाम से, और उसमें इतना मटेरियल आप दो, 3D में मैप्स, 2D मैप्स, वहाँ पे फिजिकल पॉलिटिकल मैप्स, इतने सारे हाई क्वालिटी मैप्स उस वेबसाइट में डाल दो और फ्री में बांट कि दुनिया में कोई कंटेंट क्रिएटर है, कोई मैप ढूंढ रहा है, वो उस वेबसाइट पे जाकर मैप्स डाउनलोड कर पाए। मैं आपको बता रहा हूँ इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट आएगा। आप काफ़ी बार देखते हो ना यूट्यूब पे कोई अमेरिकन यूट्यूबर है, कोई कनेडियन यूट्यूबर है, वो वीडियो बनाते हैं, उसमें इंडिया का गलत मैप डाल देते हैं, अक्साई चिन को चाइना का पार्ट दिखा देते हैं। उसका रीज़न बड़ा यही है कि ज़्यादातर जो वेबसाइट है जहाँ पर ये मैप्स मिलते हैं उसमें इंडिया का गलत मैप प्रेजेंट किया हुआ है। मैं भी काफ़ी बार जो ये मैप्स डाउनलोड करता हूँ उसमें इंडिया का वहाँ पे गलत मैप दिखाते हैं। मैं इन मैप्स को करेक्ट करके यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ अपने एनिमेशन में। तो मेरे हिसाब से देखो, अगर इंडिया ये स्टेप चलता है, एक मास्टर स्ट्रोक होगा। ये सब करने में खर्चा बहुत कम आएगा, हम और दसियों चीज़ों में बहुत खर्चा करते होंगे, बट एक बार ना दुनिया भर के क्रिएटर्स के लिए हमने फ्री में हाई क्वालिटी मैप बांटने स्टार्ट कर दिए। आप देखोगे इसका इम्पैक्ट दूर तक जाएगा, बहुत से क्रिएटर्स वो मैप यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, और इससे होगा क्या, चाइना का मैप चाइना में ही सीमित रह जाएगा, जबकि इंडिया का मैप ना, जो इंडिया के मैप्स होंगे, ये दुनिया भर में कई क्रिएटर्स इस्तेमाल कर रहे होंगे। मुझे अच्छे से पता है आप लोगों में इतना देश प्रेम है कि अगर कोई फॉरेनर इंडिया के बारे में वीडियो बना रहा है, उसने इंडिया का गलत मैप डाला है, आप कमेंट सेक्शन में उसको बता दोगे कि जी आपको सही मैप यूज़ करना चाहिए इंडिया का, बट वो सही मैप कहाँ से मिलेगा?
वो कौन सा मैप यूज़ करे। कुछ रिसोर्स होना चाहिए ना, साधन होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर हम ये कर देते हैं, इट विल बी अ गेम चेंजर मूव फॉर इंडिया। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, क्या आप इस आइडिया से एग्री करते हैं या फिर आप मानते हैं कि हम कुछ और कर सकते हैं? वो कुछ और आइडिया क्या है? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। नाउ फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि 71st मिस वर्ल्ड पैजेंट ये कहाँ पर होस्ट किया जाएगा? तो सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन सी, कश्मीर। देखो, चाइना जो भी बोले, पाकिस्तान जो भी बोले, कश्मीर रिकवरी की राह पे चल पड़ा है। एक बड़ा इवेंट ऑलरेडी ये होस्ट कर चुके हैं, G20 की मीटिंग, और बहुत ही जल्द मिस वर्ल्ड पैजेंट 2023 का कश्मीर होस्ट करने वाला है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.